हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्वार्टरली एग्जाम के लिए यानी कि त्रैमासिक एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और देखिए, जो भी चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम में, जिन भी चैप्टर से आपके क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चन आना है, सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो आपका जो चैप्टर 1 है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपका चैप्टर 1 है, इसके बाद चैप्टर 1 के बाद देखिए चैप्टर 1 है, इसके बाद चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी है और इसके बाद चैप्टर 5। तो ये 5 चैप्टर क्रम से हैं और एक चैप्टर है आपका 12 यानी कि इकोसिस्टम वाला, जिसको परितंत्र बोलते हैं या इकोसिस्टम। तो ये 6 चैप्टर इंक्लूड है। इन्हीं 6 चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। चलिए चैप्टर 1 से सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है बीजांड की संरचना आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर बताना है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स में डिफरेंस। द्विनिषेचन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन और इसके अलावा त्रिक संलयन क्या होता है या त्रिसंलयन क्या होता है, ट्रिपल फिजन, ये भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य से फ्लावर का यानी कि पुष्प का डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या होता है, निषेचन का महत्व आपसे बनना चाहिए। फिर इसके बाद परागकण की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड, इसके अलावा पुंकेसर यानी कि स्टेमन की संरचना आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, जिसमें बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी आपको एग्जाम्पल सहित तैयार कर लेना है। इसके बाद अनिषेक फलन और अनिषेक जनन यानी पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद अपबीजाणुता क्या होती है इसको समझाना है, साथ ही साथ अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है इसकी भी शॉर्ट डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। फिर इसके बाद बेगिंग तथा विपुंसन, ये दोनों अभिक्रियाओं को यानी ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेपिटम, टेपिटम के कार्य आपको कम से कम 2 कार्य आपको तैयार कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 से आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृषण व अंडाशय, इसको अंडाशय बना लीजिए, वृषण व अंडाशय। ये तो वृषण व अंडाशय के 2 कार्य लिखना है। किसके किसके? वृषण और अंडाशय, ये अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय के आपको 2 कार्य मिनिमम तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखना है। कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया में, इनके नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में क्या होता है जो वृषण होते हैं, पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों, इसका कारण आपको तैयार करना है। फिर आपको एक डायग्राम तैयार कर लेना है ग्राफियन फॉलिगन का यानी कि एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका का आपको डायग्राम तैयार करना है। मानव शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित डायग्राम आपको तैयार कर लेना है, यानी स्पर्म और ओवम दोनों की स्ट्रक्चर आपसे बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रसव क्या होता है, प्रसव की क्रिया में शामिल जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके नाम आपको तैयार होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण आपको तैयार करना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित डायग्राम तैयार करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अपराय प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके आपको कार्य भी तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर आपको तैयार करना है अगला क्वेश्चन वृषण तथा अंडाशय का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। ओवरी का और टेस्टिस का दोनों का इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद शुक्राणु जनन जो और अंडाणु जनन की जो क्रिया है, इस शुक्राणु और अंडाणु जनन की क्रिया को भी आपको तैयार कर लेना है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया आपसे आनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो इसमें शामिल जितने हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्सों के नाम भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आ जाइए आप चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 हमारा है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर से देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जनसंख्या वृद्धि के कारण व इसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, इसको आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको तैयार करना है एमनियोसेंटेसिस, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको तैयार करना है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु क्या होती है, इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है यौन संक्रमित रोगों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका एड्स हो, चाहे आपका गोनेरिया रोग हो या सिफिलिस रोग हो, तीनों यौन संक्रमित रोगों के बारे में आपको डिटेल से तैयार करना है। इसके अलावा बंधता या बांझपन क्या होता है, बंधता या बांझपन के क्या क्या कारण होते हैं, इन कारणों को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी क्या होती है। इसके अलावा अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियां क्या होती है, यानी कि IUCD क्या होती है, इसको तैयार करना है। इसके अलावा चिकित्सीय गर्भ समापन यानी कि MTP क्या होती है, MTP आपको तैयार करनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हो गया आपका गिफ्ट हो गया,
गिफ्ट और जिफ्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 से तैयार कर लेना है। इसके बाद अब आप आ जाइए चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम है हमारा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो चैप्टर 4 से देखिए कई सारे क्वेश्चन हमको तैयार करना है। चैप्टर 4 में पहला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण। मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके क्या क्या कारण है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समयुग्मजीवी और विषमयुग्मजीवी में अंतर, यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के मध्य डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में क्या अंतर है, मतलब जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूप में क्या अंतर है, डिफरेंस इनके मध्य तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों को समझाइए। मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मेंडल नियम के अपवादों को समझाना है। तो मेंडल नियम के 2 इंपॉर्टेंट अपवाद हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। तो दोनों आपको अपवाद तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एक संकर, द्विसंकर व त्रिसंकर संकर क्या होता है, इनको परिभाषा सहित आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनको विथ एग्जांपल आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में हीमोफीलिया रोग क्या होता है, इसके अलावा वर्णांधता रोग क्या होता है, और वर्णांधता रोग को समझाते हुए साथ ही साथ इनकी वंशागति भी आपको एक्सप्लेन करनी, वंशागति भी क्या करनी है, आपको तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है मानव में आपको लिंग निर्धारण जो है एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस क्या होता है, और टेस्ट क्रॉस जिसको कि हम परीक्षण संकरण या परीक्षण क्रॉस कहते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन है लिंकेज यानी कि सहलग्नता, और इसके अलावा आपको सिंड्रोम तैयार करना है। तो सिंड्रोम में आपको कई सारे सिंड्रोम मिलेंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम मिलेगा। कौन कौन से सिंड्रोम आपको मिलेंगे, टर्नर सिंड्रोम मिलेगा, इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम मिलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम तैयार करना है। फिर इसके बाद फटाउ सिंड्रोम आपको तैयार करना है। इसके बाद क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम है एक, और इसके अलावा एक कौन सा सिंड्रोम हो गया, एक है यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, फटाउ सिंड्रोम हो गया, और क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हो गया। तो और एक डाउन सिंड्रोम हो गया। ये अब एक सिंड्रोम और है, इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। तो आपको ये सारे के सारे सिंड्रोम आपको तैयार कर लेना है। इनके क्या क्या रोग होते हैं, इनकी कमी से क्या क्या डिसीजेस हो सकते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो संलग्नता या लिंकेज की कभी कभी डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो चैप्टर 4 से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 हमारा है वंशागति के आणविक आधार। चैप्टर 5 से आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले आपको तैयार करना है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाना है, या इसी को कभी कभी दे देता है कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल को समझाइए। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन का जवाब वही है, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ अनुवांशिक कोड जो होता है, यहाँ पे आपको अनुवांशिक कोड बनाना है। साथ ही साथ जो अनुवांशिक कोड होता है, अनुवांशिक कोड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण है यानी कि सिम्टम्स हैं, इनको आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डीएनए जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको उपयोगिता यानी कि इंपॉर्टेंस भी तैयार करना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन क्या होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एक छोटा सा नियम है चारगाफ नियम, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर डीएनए एवं आरएनए में अंतर यानी कि डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके अलावा कभी कभी आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेता है यानी कि अनुलेखन क्या होता है, तो आपको अनुलेखन के बारे में भी थोड़ा सा तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से तैयार करना है। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी जो चैप्टर है वो है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम हमारा चैप्टर है, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, परितंत्र को। तो इस चैप्टर से आपको कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन तैयार करने हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है आपको, पोषण स्तर क्या होता है यानी कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट होते हैं यानी कि घटक हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र के स्पेशली जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक घटक होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आपको तैयार करना है अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, मतलब एनर्जी फ्लो कैसा होता है। तो आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के एक और प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो या तो ये पूछ लिया जाएगा यहाँ पे देखिए, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, या तो आपसे पूछ लेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि कैसे होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है।
फिर इसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला को सचित्र समझाना है। इसके अलावा खाद्य जाल मतलब फूड वेब और फूड चैन, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों के मध्य डिफरेंस यानी कि अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। और आखिर में आपको तैयार करना है पारिस्थितिक पिरामिड, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको आपको एक्सप्लेन करना है और पारिस्थितिक पिरामिड के जितने भी प्रकार हैं इन प्रकारों को समझाना है। प्रकार का मतलब जैसे मान लीजिए जीव भार का पिरामिड हो गया, जीव संख्या का पिरामिड हो गया और जीव भार का पिरामिड हो गया, ऊर्जा का पिरामिड हो गया यानी एनर्जी का पिरामिड हो गया। तो ये कहां कहां बनते हैं और किस किस प्रकार से बनते हैं, तो जितनी भी कंडीशन है, चाहे एनर्जी का पिरामिड आपसे घास के मैदान में पूछे या आपसे कहीं भी पूछे, चाहे आपसे वो तालाब के इकोसिस्टम में आपसे पूछे जीव संख्या, जीव भार या ऊर्जा का पिरामिड, या आपसे कहीं भी वन परितंत्र में पूछे, तो आपको ये पूरे कंडीशन तैयार कर लेना। तो पारिस्थितिक पिरामिड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो ये आपका चैप्टर जो 12 है, परितंत्र वाला हमारा चैप्टर है, इकोसिस्टम चैप्टर है, इससे आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आप देखेंगे कि आपके क्वार्टरली एग्जाम में यहीं से पूरे क्वेश्चन दिखाई देंगे। हो सकता है 19-20 एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएं जो कि हमने इसमें नहीं बताया हो, लेकिन आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं में से दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।